14 फरवरी वैलेंटाइन डे नहीं, ब्लैक डे। वो ब्लैक डे जब रो पड़ा पूरा देश। आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के 40 जवानों को बनाया था निशाना। तो हो सकता है आप लोग भूल गए, लेकिन याद कीजिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक सुने, वो आपको 14 फरवरी 2019 की याद ताज़ी हो जाएगी। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है अंत तक बने रहें। और आप इंडियन आर्मी से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें। 14 फरवरी 2023 मनाने से पहले याद कीजिए तारीख 14 फरवरी 2019 यानी वैलेंटाइन डे और समय दोपहर के 3:30 बजे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 2500 जवानों को लेकर 78 बसों में सीआरपीएफ का काफिला गुजर रहा था। सामान्य दिन था, गुरुवार 14 फरवरी 2019 यानी वैलेंटाइन डे और करीब 3:30 बजे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 2500 जवानों को लेकर 78 बसों में सीआरपीएफ का काफिला गुजर रहा था। सामान्य दिन की तरह ही उस दिन सीआरपीएफ के वाहनों का काफिला अपनी धुन में जा रहा था। हालांकि घाटी में आतंकी गतिविधियों को देखते हुए काफिले में चल रहे सभी सुरक्षाकर्मी सतर्क थे। सड़क पर उस दिन भी सामान्य आवाज आई थी। सीआरपीएफ का काफिला पुलवामा पहुंचा ही था, अभी सड़क के दूसरे साइड से सामने से आ रही एक कार ने सीआरपीएफ के काफिले के साथ चल रहे वाहन में टक्कर मार दी। जैसे ही सामने से आ रही एसयूवी काफिले से टकराई। जब तक सीआरपीएफ के जवान कुछ समझ पाते तब तक विस्फोटकों से लदी इस कार ने ऐसा धमाका किया जिससे पूरा देश दहल उठा। 14 फरवरी का दिन भारत के इतिहास में काला दिन साबित था। सभी प्रेमी एक दूसरे को फूल लेकर के देने के लिए तैयार थे। अचानक खबर आई कि हमारे देश में पुलवामा अटैक, 40 जवान शहीद हो गए। सड़क के दूसरी तरफ से आतंकी की कार ने सीआरपीएफ के जवानों के काफिले के एक वाहन में टकराकर ऐसा धमाका किया जिसमें न सिर्फ जवान शहीद हुए कि बस के परखच्चे उड़ गए। यह हमला था या फिर कुछ और, यह बात भारतीय जवान जब तक समझ पाते आतंकियों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसके बाद भारतीय जवानों ने भी तुरंत पोजीशन ली और काउंटर फायरिंग कर दी। सीआरपीएफ जवानों की फायरिंग को देख आतंकी वहां से भाग निकले। धमाका इतना जबरदस्त था कि कुछ देर तक सब कुछ धुआं हो गया। जैसा ही धुआं हटा वहां का दृश्य इतना भयावह था कि इसे देख पूरा देश रो पड़ा। उस दिन पुलवामा में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जवानों के शव इधर उधर बिखरे पड़े थे। तरफ खून ही खून और मांस के टुकड़े दिख रहे थे। जवान अपने साथियों की तलाश में जुट गए। तुरंत पूरे देश में हाहाकार मच गया क्योंकि तब तक हमारे देश के 40 बहादुर जवान शहीद हो चुके थे। कई जवान घायल अवस्था में तड़प रहे थे। सेना ने बचाव कार्य शुरू किया और उन्हें तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया। बचाव कार्य और सर्च ऑपरेशन दोनों एक साथ चल रहे थे। इस हमले को अंजाम देने वाला आत्मघाती हमलावर आतंकी आदिल अहमद डार था। आतंकी आदिल अहमद डार ही उस कार को चला रहा था जिसमें विस्फोट थे। इसने खुद को इस हमले में उड़ा लिया। घटना के तुरंत बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली। इस घटना ने देश को ऐसा झकझोरा कि सबके जुबान पर इसके बदले की बात आ गई। वे आतंकियों से बदले की बात कर रहे थे। मीडिया, सोशल मीडिया से सरकार पर दबाव बन रहा था। हर नागरिक, सिविल सोसाइटी और विपक्ष सरकार को आतंकवादियों और उसके आका पाकिस्तान से बदला लेने के लिए कह रहा था। फिर आखिरकार ऐसा हुआ भी। सेना ने पुलवामा अटैक का ठीक 12 दिन बाद आतंकियों पर हमला किया। पुलवामा हमले के ठीक 12 दिन बाद 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी स्थित बालाकोट में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दिया। इस एयर स्ट्राइक में भारतीय वायुसेना ने इतनी बमबारी की कि उसके आतंकी ठिकाने पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। करीब 300 आतंकवादी मारे गए। इस तरह से भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में आतंकी शिविरों को नेस्तनाबूद कर पुलवामा अटैक का बदला ले लिया। इन दो घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी खूब बढ़ गया। बता दें कि भारत ने पुलवामा अटैक में शामिल सभी आतंकवादियों को धीरे धीरे मार गिराया। दोस्तों, आई होप आपको ये स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी और आपको 14 फरवरी 2019 की याद ताज़ा हो गई है। तो प्लीज़ भारतीय सेना के लिए एक लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबाओ और कमेंट में जय इंडियन आर्मी, जय हिंदुस्तान, वंदे मातरम।